पूरयेत स विप्रः, जिसकी साधना के द्वारा विशेष प्रकार के जीवों के कामना मनोरथ पूर्ण हो, उसका नाम विप्र है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाता है तो द्विज बन जाता है, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। तो शरीर से भी ब्राह्मण हो और संस्कार से भी ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए उसे। दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योत निष्प्रियः, वक्ता श्रोता के संशय को मिटाने में समर्थ हो, दृष्टांत से एक एक कथा को बढ़िया समझा सके। और बड़ी सुंदर बात कही, श्रोता को निष्प्रिय होना चाहिए, निर्लोभ होकर कथा, भगवान की कथा को सुनाना चाहिए। श्रोता और वक्ता, तभी कथा का वास्तव आनंद मिलता है। भगवान ने गीता में व्यवस्था बनाई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, 4 प्रकार की सृष्टि की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों को 6 कर्म दिए, सबसे ज्यादा अधिकार दिया ब्राह्मणों को भगवान, इसलिए जगत बंदनी है। भटके हुए प्राणियों को मार्ग प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन करना यह ब्राह्मणों का कार्य है। इसलिए गद्दी पर बैठने पर ब्राह्मण का ही अधिकार है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही गद्दी पर बैठ करके दीक्षित वैष्णव। हमारे महाराज श्री पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज इस बात पर बहुत बल देते हैं। अभी संतों की गोष्ठी हुई थी, गंगा सागर में कथा में सुन रहा था महाराज जी की। ये बात कही उन्होंने कि आज ब्राह्मणों का, विद्वान ब्राह्मणों का बड़ा अभाव होता जा रहा है। धन के लालच में आपको बहुत सारे वक्ता मिल जाएंगे, प्रत्येक जाति के व्यक्ति अब कथा करने लग गए, यहां तक स्त्रियां भी कथा करना प्रारंभ कर दिया। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनका गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। वैसे आप नीचे बैठकर खूब भगवान की कथा कहानी रामायण सुनाओ, इसमें दोष नहीं है, परंतु व्यासासीन होकर के बैठकर कथा करना यह भक्ता अपराध है। धन के लालच में आप देखिए छोटी छोटी लड़कियां कथा कह रही हैं, यह परमहंसों की संगीता है। 12 वर्ष तक व्याकरण पढ़ने के बाद वो ढंग से बोल नहीं पाता है और कहानी रट करके धन के लोभ बस अगर पूछ लिया जाए उनसे कि भागवत का क्या अर्थ है, बोले हमको इससे क्या मतलब है, भागवत से अर्थ हमें मिल रहा, हम इतना जानते हैं बस। भागवत से अर्थ मिल रहा है पर भागवत क्या क्या अर्थ है उन्हें पता नहीं, इसलिए बड़ा बल दिया है। जैसे हम डॉक्टर चुनते हैं बढ़िया, आपने झोला छाप डॉक्टर से दवा कराया, परिणाम भयंकर रोग और बढ़ गया। एक रोग ठीक करने गए थे कि ऐसा इंजेक्शन लगाया कि दूसरा रोग और बढ़ गया। बोले हम क्या करें, हम तो डॉक्टर के पास में गए थे और डॉक्टर साहब ने लगा दिया तो हम क्या करें। नहीं, गलती तो तुम्हारी भी है, उस झोला छाप डॉक्टर के पास में गए क्यों तुम, देख करके जाना चाहिए। इसलिए भागवत आत्मकल्याण के लिए आप सुन रहे हो तो आप वक्ता का भी चयन करना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। बहुत विचार करके इस कार्य को करना चाहिए। सुखरूपम प्रबोधक, सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा, एतद कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाश। जो मेरे अज्ञान को मिटा सके, वक्ता के ऊपर जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना तब तक आप कथा फल नहीं देगी आपको। श्रद्धा अगर नहीं हुई तो आपको कितना बड़ा विज्ञानी है। भगवान चाहते तो युधिष्ठिर को समझा सकते थे, विदुर जी चाहते तो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र की श्रद्धा नहीं थी, इसलिए विदुर जी की एक बात भी समझ में नहीं आई। विभीषण समझा रहा था रावण को, समझ में आई क्या? जब तक वक्ता के प्रति आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपको ये श्रद्धावान लभते फलम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपको फल नहीं होगा। इसलिए जिस वक्ता को आपने व्यासपीठ पर बैठाया है उसे आप उतने समय के लिए सुख रूप ही समझ करके उसका पूजन करके और कथा सुननी चाहिए।
बड़े विधि विधान बताते हुए अंत में ये बात कही, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुने और कथा के बाद में संकीर्तन अवश्य होना चाहिए, जिस संकीर्तन से कल्याण होता है। उसी मध्य में बैठे थे नारद जी, खड़े हो गए, बड़े प्रवीण थे वीणा बजाने में, भक्ति महारानी नृत्य करने में बड़ी कुशल, ज्ञान वैराग्य भी ठुमका मार करके नाचने लगे। पर ऋषियों ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ, नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। और खड़े होकर के, और नारद ही नहीं, ऐसी अद्भुत कथा में सब लोगों ने ताली बजा करके विद्वत कीर्तन किया। प्रहलाद अस्तालधारी तरलत गया चौधवा कंसधारी, वीणाधारी सुरसिल स्वर कुशलतया राग करतोर्जुनो भी, इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद जी मजीरा बजाने में बड़े कुशल है, बहुत बढ़िया कीर्तन के आचार्य हैं प्रहलाद जी। बढ़िया ताली बजा रहे हैं और उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, कांस बजाने वाले उद्धव जी, और प्रहलाद जी ताली बजा करके उत्साह वर्धन कर रहे हैं। नारद जी को तो पूछो मत महाराज, वीणा में ऐसा स्वर छेड़ दिया नारद जी, और गाने में अर्जुन एक नंबर का, बड़ा राग करतोर्जुनो भूत, अर्जुन भी प्रकट हो गया। इंद्र इतना प्रसन्न हो गया, कथा में आकर के मृदंग बजाने लगा, इंद्रोवादी मृदंगम। सनत कुमार छोटे छोटे थे कथावाचक, सबको जरूरी नहीं कि गाने वाले, पहले कथावाचक ज्ञानवान होता था, आज कथावाचक की महिमा जो गानवान बढ़िया गाए वही बढ़िया कथावाचक। अब सनत कुमार छोटे छोटे थे, रागों का इतना ज्ञान था नहीं, तो जय हो कह करके जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, तो सारों सनत कुमारों ने ऐसा अद्भुत संकीर्तन किया महाराज कि ऐसा भाव प्रकट हुआ कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। आइए हम भी सनत कुमारों के मध्य में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य जिस कीर्तन में नृत्य किया हो, बड़ा अद्भुत कीर्तन होगा। तो बहुत स्वर के साथ में मीराबाई ने बहुत अच्छी बात कही। देखो भाई, अगर राग नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। सब लोग एक जगह कोई गा रहे थे और एक गवैया जी थे, ऐसा बोर्ड में लिए थे, कृपया राग में गाएं, राग में गाएं। अब बेचारे जिनको राग नहीं आ रहा था वो चुपचाप थे, हमको तो राग आता ही नहीं, कोई जरूरी नहीं सबको गाना आ जाए। देखा मीराबाई की एक आध दो लोग ही कीर्तन गा रहे हैं, मीराबाई खड़ी हुई, उस बोर्ड में लिख दिया राग में केवल अनु लगा दिया, भैया राग हो या ना हो पर अनुराग पूर्ण गाएं। सब लोग भाव से गाएं। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ कि बोल पड़े नारद जी के साथ में कि तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गाइए गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गुण गाए, गोपाल गुण गाए के, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। ताली बजाते हुए तेरी बन जाएगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई,
द्रौपदी की बन गई है चीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई है चीर के बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाए हो गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी।
की जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं पदं धीमहि। सत्यं पदं धीमहि। अब तक की जो आपने कथा सुनी वह महात्म की चर्चा गाई गई। अब ये भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। श्री व्यास जी मंगलाचरण करते थे। ब्रह्म सूत्र मंगलाचरण किया व्यास जी ने। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान को जानने की जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में है। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। मानो ब्रह्म सूत्र से व्याख्या करके श्री व्यास जी बतलाना चाहते हैं यह भागवत वह संगीता है जिसके अंदर 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 3,76,000 इसके अंदर जो पत्ते हैं, पत्राणी शाखाएं हैं इसके अंदर। जो एक शब्द हैं इनकी यह संख्या है। 12 स्कंद का वर्णन करते हुए मंगलाचरण किया। और व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी देवता विशेष की प्रार्थना नहीं की, केवल सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, ये नहीं कहा। गोस्वामी जी ने जब रामायण में वंदना करना प्रारंभ किया तो 2-4 पन्ने में वंदना ही है। गोस्वामी जी ने सज्जन की भी वंदना की, असज्जन की भी वंदना की, किसी को नहीं छोड़ा। परंतु व्यास जी ने केवल ये बात कही सत्यम परम धीमहि। बड़ी ध्यान से सुने। भागवत की ये कथा सार्वभौम कथा है, सबका कल्याण करने वाली ये कथा है। इसलिए मंगलाचरण भी इतना विशाल कथा है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिसमें सत्य को ना माना जाता हो। हर एक देश में, हर एक संविधान में सत्य को माना जाता है। तो ये मतलब एक देशी नहीं, एक संविधान का नहीं, ये तो सर्व संविधान सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाने वाला ये ग्रंथ है। देखो, दिन भर झूठ बोलता है जो व्यक्ति, वो भी चाहता है कि मुझसे सामने वाला सत्य बोले। बोलो राधे राधे। चोर जब चोरी करते हैं ना, और जब हिस्से बांट करते, कहते देखो भाई ईमानदारी से है, हिस्सा ईमानदारी, काम चोरी का है पर सत्य की वहां भी कीमत है। देखो भाई मुझे झूठ पसंद नहीं, गलत पसंद नहीं, काम ऐसा है। तो चोर भी सत्य को मानता है, जगत बंदनी है। इसलिए व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। अब हम भगवान कृष्ण की कथा कह रहे हैं, उनका परक मंगलाचरण श्रवण। ये श्लोक इतना बढ़िया कि विद्वानों ने 108 अर्थ निकाल दिया। जन्माद्यस्य यतः, यतः स्मात् जन्मादि विकार रहितस्यापि। देखो, भगवान अजन्मा है, अरूपा है, फिर भी भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप में, सगुण साकार में प्रकट होते हैं।
अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हुए। जन्माद्यस्यतः, कहां पर जन्म लिया? भगवान ने जन्म लिया मामा कंस के कारागृह में, परंतु भगवान इतने निपुण, इतने कुशल निकले कि कब गोकुल भागकर चले आए और कंस को पता, भनक भी नहीं लगी पता। इतने परम कुशल, चार्थे सुविज्ञ स्वराट कंस प्रयोजनासु अभिज्ञ निपुण। भगवान परम निपुण थे, परम भिज्ञ थे, जानते थे कंस हमें मारने की योजना बनाया और कंस खर्राटे भरता रहा और भगवान गोकुल पे आ गए। गोकुल का मतलब स्वेसेसु गोकुलेसु शोभते, भगवान अब गोकुल में ग्वाल वालों के साथ में बड़ी अपूर्व शोभा हो रही। अरे कंस की बात छोड़ो, और भगवान ना चाहे तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते। आदि कवये ब्रह्मणे पी मुह्यंती मोह प्राप्नुवंती। आप आगे बाल लीला में कथा सुनेंगे, भगवान ने ऐसी वृंदावन में लीला करी कि ब्रह्मा जी भी व्यामोहित हो गए। ब्रह्मा जी जब दर्शन करने के लिए आए 4 वर्ष के बाद, इतने बिजी थे ब्रह्मा जी, और भगवान की छाक लीला चल रही थी, भोजन लीला, और भगवान खाते भी जा रहे हैं, खिलाते भी जा रहे हैं। ब्रह्मा विधि के विशेषज्ञ हैं, ब्रह्मा जानते हैं, वेदों के प्रणेता हैं, खाने की विधि क्या होनी चाहिए। भगवान जब जूठा खाने लगे, ब्रह्मा जी को पक्का विश्वास हो गया ये भगवान नहीं है। ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा कर लेकर के गए, तो भगवान ने बत्वस्सादि पालितम जब चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, तेने विस्तारेण, भगवान ने अपने शरीर का विस्तार कर दिया और भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ग्वाल वाल बन गए। ब्रह्मा भी 1 साल तक लीला चलती रही, कोई नहीं जान पाया। ब्रह्मा की तो बात छोड़ दो, बलराम जी भी नहीं जान पाए। मुह्यंती यत् सूरयाः बलदेवोदयोपि मुह्यंती मोह प्राप्नुवन्ति। यह भगवान की लीला है, ये तो ब्रह्मा की बात है। और भगवान की जब ऐसी गिरिराज के ऊपर चढ़ करके भगवान बंसी निनाद करते हैं, वेणु निनाद करते हैं, तो वेणु का मधुर सुन करके कल कल्लोल करती कमनी कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है भगवान की मधुर बांसुरी सुन करके। देखो जल का धर्म में बहना निरंतर बहता है, पर भगवान की बांसुरी में ऐसा जादू है कि भगवान जब मधुर कंठ से स्वर फूंकते हैं तो मानो जमुना स्तब्ध हो जाती है। यमुनाया काठनिक्तम, कठोर बन जाती है, पत्थर जैसे जम जाते हैं यमुना के जल भगवान की बांसुरी सुनने के लिए। और जब भगवान गिरिराज पर बैठ कर के बांसुरी बजाते हैं तो पाषाणा द्रवित्वम, जो पत्थर है वो पिघल करके बहने लग जाते हैं। यह भगवान का अद्भुत चमत्कार बांसुरी का। जल का धर्म मिट्टी का, और मिट्टी का धर्म जल पर ऐसी परिवर्तित हो जाती है। यत्तर्ति सर्गो मर्षाः, त्रिसर्ग माने सृष्टि। भगवान की मृत्यु लोक में 3 प्रकार की सृष्टि बड़ी अद्भुत है। ये तीनों गोलोक धाम साधारण धाम नहीं है, और जो इन तीनों धाम का आश्रय लेता है, ये श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका, इन तीनों धामों का जो आश्रय लेता है तो निश्चित ही भगवान उसके कपट स्वरूप को निश्चित समाप्त कर देते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। उसके कुहक माने माया, कपट को भगवान समाप्त कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा भय किसका है? उस भगवान की माया का ही है। माया भगवान ने समाप्त कर दी, आप एकदम निश्चिंत हो गए। तो कहा, किसी ने कहा प्रभु इस माया को ही समाप्त कर दो, बोले ना, भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। मम माया देवी है सी गुणमयी मम माया दुरत्तया। किसी संत ने पूछा प्रभु इस माया में इतनी बड़ी शक्ति कहां से आ गई? भगवान कहते हैं शक्ति माया हमारी है तो शक्ति भी हमारी है।
बोले प्रभु इसी माया के चलते सारे जीव संसार में भटके हुए हैं। भगवान ने कहा नहीं, माया का तुम रक्षक समझ लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कैसे? भगवान कहते नहीं अगर माया को समाप्त कर दूंगा तो सारी दुकान समाप्त हो जाएगी, मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। माया तो सारे संसार को नचा रही है। बोले कैसे? भगवान कहते हैं ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयक्षति। मेरी माया इतनी बलवती है, अगर उससे सीधे भिड़ जाओगे तो उठा करके पटक देगी, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अगर तुम कहते हो कि माया समाप्त नहीं करूंगा, मेरी माया बड़ी गुणवती है, देवी है सी गुणमयी गीता मम माया, ये माया मेरी है। कैसे? जैसे सेठ जी ने बढ़िया कुत्ता पाल रखा है, खूब खिला पिला करके खूंखार बना रखा है उसको, अपने रक्षा के लिए। जिसने गेट की घंटी दबाई, आवाज हुई कि कुत्ता भौंक पड़ता है, एकदम टूट पड़ता है। हिम्मत नहीं का परिचित व्यक्ति घुस जाए तो चीर कर फेंक दे, पर घंटी बजाते ही आवाज लगाई, सेठ जी नहीं पहचाने अपने राम है। सेठ जी ने कहा ओहो, इसका मतलब परिचित के हैं। कुत्ता भौंक ही रहा था। सेठ जी ने कहा मोती कम हियर, वापस आ जाओ। मोती पूछ हिलाता समझ गया, ओहो हमारे मालिक का कोई परिचित है। सेठ जी आए, दरवाजा खोले, भैया आओ 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 आओ, स्वागत है आपका। सेठ जी से जैसे ही हाथ मिलाया, कुत्ते ने देख लिया, सूंघ लिया, पहचान लिया, समझ गया ओहो ये हमारे मालिक के परिचित हैं। इसलिए कहीं भी घूमो, कहीं भी बैठो बंगले के अंदर, कुत्ता आपको कुछ भी नहीं भूलेगा, क्योंकि समझ गया कि आप मालिक के हो, पहचान वाले हो। इसलिए भगवान की माया से अगर अपने आप भिड़ गए बिना भगवान से मिले, तो फिर माया आपको पटक देगी। दैवी है सी गुणमयी, बड़ी शक्ति इसके अंदर है। अगर आपने भगवान से संबंध बना लिया तो वही माया फिर आपसे दूर हट जाती है, माया से मुक्त हो जाते हैं महात्मा। दुनिया के लिए भी कितनी खतरनाक है ये माया, अपनों के लिए नहीं है, ये तो माया परायों के लिए है। कुत्ता अपनों को नहीं काटता, ये दूसरों के लिए है। इसलिए भगवान ने कहा ये मेरी माया है। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया। धर्म प्रोजित कैत्रबोत परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुत्रतेति कृतिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में बतलाया विशेषा अधिकारिश्चा संबंधस्य प्रयोजनम। इस भागवत का विषय क्या है, इस भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, इस भागवत का सुनने के बाद संबंध किससे बनेगा, और भागवत श्रवण का मुख्य लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, चारों बातें बतलाई गई। व्यास जी कहते हैं इस भागवत के अंदर में निष्कपट धर्म का निरूपण किया है। तो क्या कहूं, धर्म में भी कपट होता है? बोले हाँ, जो केवल अभिनय किया जाए धर्म का, धार्मिक हो नहीं हो, केवल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम पंडित जी बन गए हो, तिलक लगा लिए, महात्मा बन गए, उदर निमित्तम बहुकृत भेषम। जजमान आया तो बढ़िया तिलक लगा करके सब व्यवस्था बना के बैठ गए, और अपने आप में कभी संध्या भी ना करना, ये कपट धर्म है। सदा एक रस। भगवान कहते हैं अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। मैंने कपट रहित धर्म का निरूपण केवल इस भागवत में किया है, परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो अधिकारी कौन है? बोल निर्मत्सराणाम सताम, जिसका हृदय मात्सर्य रहित हो गया है, ईर्षा से जिसका हृदय रहित है। मात्सर्य का मतलब क्या है? परोत्कर्षहीनम मत्तः सरितीति मत्सरः। श्रीधर स्वामी कहते हैं अपनी टीका में,
लोग अपने दुख से कम दुखी और दूसरे सुख से ज्यादा दुखी हम रहेंगे। भगवान इसके पास तो इतना हो गया, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, इसने तो 4 BHK ले लिया, हम तो 1 BHK में अब तक लटक रहे हैं। दूसरे की उन्नति आपको काटने लग जाए, दूसरे की भलाई आपको अच्छी ना लगे, तो समझ लेना आपके अंदर मात्सर है, ईर्षा है। जिसका हृदय से ये ईर्षा मिट जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई आगे बढ़ रहा है, साधुवाद, प्रसन्न रहे हम। जिसके हृदय में एक निष्कपटता आ जाए, वही भागवत का प्रथम अधिकारी है। अच्छा महाराज, सुनने से फायदा क्या होगा? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस भागवत से सुनने से कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा कल्याण तो मरने के बाद होगा, जीते जी क्या लाभ मिलेगा? मरने के बाद किसने देखा कि कहां गए? भागवत सुनने में जीते जी हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले महाराज लाभ यह मिलेगा, वास्तव वस्तु वेद्यम। वास्तव 3 नाम से, वास्तवम जगत, जीव जगत और माया, इनका ठीक ठीक से परिचय हो जाएगा, इसी का वास्तव के नाम से जाने जाते हैं। और इनका अगर तुम्हें ज्ञान हो गया तो तापत्रयून उन्मूलनम, उन्मूलन हो जाएगा। तीनों प्रकार के ताप, मैं कल निवेदन किया था, प्रत्येक प्राणी को 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये रहने वाले हैं। परंतु अगर इसने भागवत को अच्छी तरह से सुन लिया, समझ लिया, तो तीनों ताप से वो मुक्त हो जाएगा। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या है? एक तो मूलन हो गया, अगर आपने किसी पेड़ की डाली को काट दी तो फिर शाखा उसमें निकल आती, आपने देखा होगा। आप जितनी बार पेड़ की डाली काटोगे उतनी बार शाखा निकल आएगी। पर अगर आपने उसी पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया तो फिर वो पुनः कभी उसमें शाखा उत्पन्न नहीं होगी। इसका नाम है उन्मूलन। जैसे आप बीमार हो गए और डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया, कोई ऐसी गोली दे दो मेरा बुखार उतर जाए। डॉक्टर के पास में ऐसी दवा तो है कि बुखार उतार दे, परंतु ऐसी दवा नहीं कि जिंदगी में कभी बुखार आए ही नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। पर भागवत कथा कहती, जिसने अच्छी तरह से समझ लिया तो तापत्रयोन उन्मूलनम, जीवन के तीनों ताप सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आप रहेंगे दुनिया में त्रिताप से मुक्त रहेंगे। यह भागवत की महिमा है, यह सुनने का पता। जीते जी आपको यह लाभ मिलेगा। और एक और लाभ है, तापत उन्मूल श्रीमद्भागवते कृते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो रुद्धते कृतिवी सुश्रुभिस्तक्षणात्। देखो संसार में और भी आप काम करोगे ना तो ना जाने उस कार्य का कब फल मिलेगा, कोई निश्चित नहीं है। यज्ञ करो, उसमें भी न जाने कई प्रकार की विधियां में कमी, सामग्री नहीं मिलती, सारी व्यवस्था बनाओ। पर भागवत शास्त्र ऐसा है, इसको श्रवण मात्र से सुश्रुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुद्धते। कर्म करने के पहले फल भगवान दे देते हैं। इस कथा ऐसी है। आपने आज ये संकल्प लिया, जब से आपने संकल्प लिया कि हमको भी भागवत की कथा सुननी है, समझ लो आप सुनोगे जब 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद, परंतु श्रोतम इच्छद्भिः, सुनने की इच्छा मात्र से ईश्वर हृदय अवरुद्धते, भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, केवल सुनने का संकल्प लेने मात्र से। अभी आपने सुनी नहीं है तो सुनने के पहले, कर्म करने के पहले फल भगवान ने दे दिया। अब कब सुनवाएंगे, किससे सुनवाएंगे, कैसे सुनेंगे हम भागवत? यह भागवत का फल है, ये सुनने मात्र से।
साधन करने पर साध्य की प्राप्ति सभी को होती है, परंतु भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, संकल्प लेने मात्र से मानो साध्य की प्राप्ति हो गई आपको। अब भगवान कृपा, आपने बढ़िया संकल्प लिया कि सारी व्यवस्था भगवान अपने आप बना देते। हमारे ओझा जी की भी इच्छा थी, हम तो कोई और ही वक्ता आपको दे रहे थे, पर आपने जिज्ञासा व्यक्त की अगर आप ही कथा सुनाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमने जब ये बात बतलाई कि भाई समय का अभाव है, 20 तारीख 21 से दूसरी जगह कथा है, पर 4 दिन शाम को, फिर 3 दिन सुबह रख दिया गया, 21, 22, 23 सुबह, और 17 से 20 नंदोत्सव भी हम शाम को ही मनाएंगे। तो ये बात जब स्वीकार कर ली गई तब यह कथा सुनिश्चित हुई। तो कहने का तात्पर्य, हम मन में जिससे संकल्प ले लेते हैं भगवान अपने आप व्यवस्था बना देते हैं और ये कार्य कर देते हैं। संकल्प पहले होना चाहिए। तीसरी बात, भागवत का स्वरूप क्या है, तीसरे श्लोक में बहुत बढ़िया बताया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाका। बड़ी सुंदर बात कही। निगमात गम्यति बोधयति सकल्प तरु एव। निगम नाम है वेद का, और ये भागवत शास्त्र कोई ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है, वेद का ही पका हुआ फल है ये भागवत, वेद रूपी वृक्ष से। किसी ने पूछा, महाराज वेद की शाखा, कुछ शाखा से फल नीचे टपक कर गिरा हो गया तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा, खराब हो गया होगा, अच्छा नहीं लगता? बोले नहीं नहीं, यह वेद रूपी उच्च शाखा से ये टपका जरूर है। ये भागवत को फल कहा तो कैसे फल है? ये सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका, नीचे गिरा तो ब्रह्मा रूपी डाली पर अटका, ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया, उस फल को ले लिया। 4 श्लोकों में सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी में उपदेश दिया, और फिर जब ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारायण रूपी डाली पर अटका, ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारद रूपी डाली पर अटका। नारद जी ने ले लिया उस फल को, ऊपर से गिरा बैकुंठ से, पर एकदम धड़म से नीचे नहीं आया, ब्रह्मा जी ने स्वयं ले लिया हाथ में। और ब्रह्मा जी के जब हाथ से नीचे टपका मुख से, तब नारद जी ने ले लिया हाथ पे अपने, और नारद जी से ये जब फल टपका, नारद रूपी डाली से टपका तो व्यास रूपी डाली पर अटका व्यास जी ने, और व्यास रूपी डाली से टपका तो सुख रूपी डाली पर अटका, सुखदेव जी ने लिया। और सुखदेव जी ने परीक्षित को माध्यम बना करके गंगा के पावन तट पर अनंत संतों के मध्य में इस ऐसी अद्भुत भागवत की ये भागीरथी बहाई कि हम सब उसमें आज गोता ले रहे हैं, यह आनंद ले रहे हैं। विचार करो, ये फल बैकुंठ का है, पर धरातल पर एकदम धड़ाम से नहीं गिरा। शिष्य प्रति शिष्य शाखा पल्लव अवतरेणा न तुच्यतम, एकदम नीचे नहीं गिरा, एकदम पका हुआ फल है, एकदम मीठा फल है। किसी ने कहा, महाराज क्या प्रमाण है कि आपका फल मीठा है? फल बेचने वाले हमेशा कहते हैं मलाई वाले केले। अब केले में मलाई तो होती नहीं, पर बेचने का तरीका। बोले देखो भैया, मिठाई का फल है वो तोता देता है, और तोता जिस फल पर चोंच मार दे वो निश्चित मीठा होता है। आपने कभी वो खाया होगा तोता का, गांव में चोंच मारा हुआ आम इतना कच्चा इतना मीठा होता है कि पूछो मत। बोलो राधे राधे। जो गांव में रहे वो निश्चित खाए होंगे। तो फल का विशेषज्ञ तोता होता है। तो मेरे भागवत रूपी वृक्ष के फल के अंदर सुखदेव जैसे महा परमहंस की चोंच लगी हुई है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अरे भाई, हर फल के अंदर रस होता है। आम के अंदर आम का रस, मौसम्मी के अंदर मौसम्मी का रस, संतरे के अंदर संतरे का रस। तो भागवत के अंदर कौन सा रस है? बोले अमृत द्रव संयुतम रसो वैसा। भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के अंदर रस रूप में
विराजमान हैं। गोपियों ने महारास में कहा रसो वैसा लब्धानम आनंदी भवती, हे प्रभु आप रसस्वरूप हैं। तो महाराज फिर ये भागवत को कितनी बार सुने, कितनी बार पिए? बोले मुहुः बारंबार पिब, निरंतर आप पान करो पियो। बोले कितनी बार? बोले जब तक आवागमन न छूट जाए। मोक्ष, मोक्ष का मतलब है जब तक मोह का क्षय ना हो जाए, नाश ना हो जाए, तब तक इसको पिए। मुह रहो रसिका भुवि भावुका। पर व्यास जी ने दो लोगों को बुलाया, हे रसिक, हे भावुक, आओ इस रस का पान करो। किसी ने पूछा व्यास जी एक बार कहते जाते हो केवल दो लोग ही सुने? बोले नहीं नहीं भैया, ये है तो सार्वजनिक प्याऊ, पर जो प्यासा है वही आकर के पान करेगा। जब तक रसिक नहीं बनोगे तब तक इस रस का तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। संसार का छोटा मोटा भी विषय है, उसका भी आदत बनानी पड़ती है। जब तक उसके बारे में आप जानते नहीं तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। जिसने जीवन में ना कभी क्रिकेट खेली हो, ना कभी क्रिकेट देखी हो, और बच्चे टीवी चालू कर देते हैं तो वो दादाजी को बहुत ही डिस्टर्ब होता, न जाने ये क्या। और बच्चे तालियां, जो चौका छक्का लगा के बजाते हैं तालियां, और दादाजी को बहुत डिस्टर्ब होता है। अब एक जगह टीवी बढ़िया रख करके साहब देख रहे थे, भारत पाकिस्तान का रोमांचकारी मैच चल रहा था, चरम सीमा पर था, और बच्चे ऐसी ताली, एक चौका लगे कि बजाएं ताली, लग गया लग गया लग गया। दादाजी को डिस्टर्ब, डंडा ठेंगती आए, ए बच्चों ये क्या लग गया लगा रखे हो तुम, ये क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। बोले दादाजी आपको पता नहीं है ये भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। बोले ये मैच क्या होता है? बोले देखो दादाजी, जो ये नीली जर्सी पहने हुए हैं ये भारत के, हमारे भारत खेल रहा है, देश के खिलाड़ी हैं, और जो हरी जर्सी पहने हुए हैं ये पाकिस्तान के हैं। अच्छा, अब दादाजी को भी थोड़ा थोड़ा बात समझ में आई, बैठ गए उधर से। बोले ये कौन है जो? बोले बाबा दादाजी ये जो आप जैसे खड़े ना एम्पायर हैं, ये 11 लोग खेल रहे हैं और ये 2 अपने खड़े उसको मार रहे हैं। धीरे धीरे दादाजी को ये बात अच्छी लगने लगी। जब अपना भारत देश जीत गया, लोगों ने ऐसा आनंद खुशी मनाया, दादाजी को भी रस चढ़ गया। धीरे धीरे देखते, अभी तक कोई मतलब नहीं था उससे, एक बार 2 बार देखा, अब तो महाराज अब दादाजी को बुलाना नहीं पड़ता, और बच्चों से पूछते थे, कहो भैया अब कब मैच है? अब बुलाने की जरूरत नहीं, पता चल जाए तो दादाजी 4 दिन पहले तैयारी बना करके सबसे पहले टीवी के पास में चले जाते थे। अब तक डिस्टर्ब होता था, अब कोई बीच में बोल दे तो दादाजी को पसंद नहीं, चुप रहो बोलना मत। एकदम तो रस नहीं आया, जब देखे समझे, समझ में आया तो ये रस अपने आप धीरे धीरे आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय जय श्री राम। तो विचार करो, संसार के रस को भी लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं आते। अरे संसार के विषय रस छोटे मोटे लग जाए, उनको भी छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तमाकू ही से ले लो, कोई जो तमाकू ना खाता हो ना, और एक बार किसी को तमाकू खिला दिया जाए तो चक्कर खा करके गिर जाएगा। एक दिन में कोई तमाकू खाना सीखा नहीं है, एक दिन खा रहे, कुछ नहीं खिलाए, खा लो कुछ नहीं होता है, थोड़ा चक्कर आएगा, बाकी ठीक है। दूसरे दिन ठीक, तीसरे दिन, चौथे दिन तो खुद ही बनाकर खाने लग जाता है। और तमाकू ना मिले तो फिर वो बेचैन, ना मिले तो चक्कर खा के गिर जाता है। अरे हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। एक बार एक संत बड़ी सुंदर बात सुना, विजय कौशल जी महाराज बहुत अच्छी बात बताए, राम कथा के बड़े विद्वान हैं। एक अब कभी कभी वक्ताओं को भी आदत होती, आदत सो आदत, पहले उनको थोड़ा पता कि हम वक्ता बन जाएंगे, गद्दी में बैठ के कथा सुनाएंगे। अब एक महाराज जी को भी आदत थी तंबाकू खाने की। अब गांव में कथा कर रहे थे, अब गांव के लोग बहुत ध्यान देते हैं कि महाराज जी खुद उपदेश देते हैं, खुद क्या करते हैं ये भी तो देखते हैं। अब महाराज जी कथा सुना रहे थे, परंतु सुनाते सुनाते तंबाकू की तलब जगी। अब सोच रहे, अब ऊपर से कह रहे हैं कि धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा खतरनाक तंबाकू है, कैंसर होता है, शरीर बड़ा बहुमूल्य है।
अब आधे घंटे के बाद महाराज जी की तो आदत थी, अब कहा हे भगवान, हमने तो इसके बारे में कह दिया और खुद खाएंगे तो क्या कहेंगे लोग। अब महाराज जी आखिर अपनी युक्ति लगाए, कहा तमाकू भी खाना है और सबके सामने बनाएंगे और खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और महाराज जी बैठे बैठे अपना दिमाग चलाए और कहा तमाकू कैसे। तो महाराज जी ने उस तमाकू को सत्संग में घुसेड़ दिया और कहो भैया सुनो, ऐसा नहीं है। और जब तक भगवान की कथा को अतिशय प्रीति नहीं होगी, कोई भी कार्य को संकल्प लेकर किया जाए, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान, निरंतर कार्य करने से ही तभी भक्ति बढ़ती है। तो उन्होंने तंबाकू बनाई जाती तो ऐसी रगड़ के बनाई जाती, खाया नहीं पर देखे जरूर है। तो चौपाई बोल दी, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से होई। इस प्रकार से अतिशय रगड़ करे, 2-4 बार चौपाई वो इतनी में तो बन गई, 2-4 बार बोलते रहे, सब भक्त लोग मस्त होकर चौपाई गा रहे हैं और महाराज जी की तमाकू बन के तैयार हो गई। अब लोग कोई समझ नहीं पाए, तमाकू तो बन गई है, तमाकू में कचड़ा भी रहता है, चूना और उसका, और तो जब तक कचड़ा हटे नहीं तब तक तमाकू मुंह में जाए नहीं। सो महाराज जी ने कहा सुनो, अतिशय रगड़ करने के बाद में विश्वास पूरा होना चाहिए, संदेह शंका नहीं होना चाहिए। और जिसने शंका कर लिया समझ लो कथा का मतलब कुछ नहीं है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, 4-5 बार तारी बजाई कि सबरो कचड़ो बाहर आई है, सांप बाहर निकल गया। कहा भैया राम कथा ऐसी है, संशय विहग माने पक्षी, संशय का जो विहग है उसको उड़ा देने में सामर्थ राम कथा है। अब भैया तमाकू बन के साफ होके तैयार हो गई, ये मुंह में कैसे जाए। अब विचार करो, देखो भैया, और कथा सुनने के बाद में नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। अरे नाम की शक्ति का प्रमाण कहां तक दें, हनुमान जी से ले लो। हनुमान जी उड़ करके अपने बल पे नहीं गए थे, और हनुमान जी कैसे गए थे बोले हम बताएं, गोस्वामी जी ने लिखा है, और चुटकी में ले लिया ऐसे और कहा सुनो, हनुमान जी खुद उड़ के नहीं गए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, रंग लांघि गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई, कैसे मुख में गए, ऐसी मुद्रिका डाली और तमाकू गई अंदर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रसंग भी हो गया और तमाकू भी चली गई। पर कई श्रोता भी बड़े चतुर रहते हैं, एक तो पहचान गए महाराज कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये मुंह में क्या डाले। अब तमाकू 5 मिनट खाओ ना तो थूकने के लिए चाहिए। अब देखे तो बढ़िया गद्दी लगी, एक जगह तुलसी जी रखी, बगल में संगीतकार बैठा है, इधर ब्राह्मण देवता स्थापन हो, कहां थूके। अब महाराज जी कथा तो बढ़िया कह रहे थे, अब तमाकू थूक भी नहीं सकते, अभी बहुत टाइम भी था, और तमाकू खाने वाले की अब किनारे किनारे जो लार अपने आप बहने लग जाती है,
एक श्रोता ने कहा कथा तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, पर एक लार कैसी बह रही, देखो कितना गंदा लग रहा। महाराज जी सुन लिया और महाराज जी ने कहा क्या कहा तुमने? ये लार नहीं, कथा गंगा है। और महाराज ने तुरंत बदल दिया, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जनी पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जनी पावनी गंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन महाराज जी ने कहा तुझे ये गंदगी नजर नहीं है? पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जनि पावनी गंगा। ये कथा गंगा बह रही है। उसने कहा जय हो महाराज, मेरा तो उद्धार हो गया। दूसरे दिन पुनः कथा आई और पंडित जी ने पुनः वैसे किया और इस बार जैसे तंबाकू खाने का प्रयास किया कि पुड़िया बांध के लाया था, मारा जोर की उसके मुख पे, महाराज जी की वो पुड़िया अंदर चली गई। महाराज जी ने कहा भैया क्या किया तुम? बोले कुछ नहीं महाराज, अपने पितरों का मैंने उद्धार कर दिया, तार दिया उनको। बोले वो कैसे? बोले महाराज कुछ ही दिनों पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ओ महाराज मैं पिताजी की अस्थियों को इलाहाबाद नहीं ले जा पाया संगम में, मैं सोचा जब घर बैठे ही गंगा आ गई है तो क्यों ना इस पितरों का उद्धार कर दूं। तो पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जनि पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जनि पावनी गंगा। दीन दयाल बिरध सब भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल सब भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से संसार के विषय की व्यक्ति को, विषयों को भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। इतने कड़वे विषय हमको इतने अच्छे लग जाते हैं। विचार करो तो भगवान मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान इतने मधुर हैं। पर देखो भाई कोई भी संसार का व्यसन हो इतना जल्दी लगता नहीं। कथा मात्रिक जीवनम, अरे संसार के व्यसन तो ये न जाने कहां लेकर जाएंगे, परंतु किसी को भक्ति का प्रेम का व्यसन लग जाए महाराज ये नशा है। बड़े बड़े महात्माओं जो कथा सुनते हैं या कथावाचक हैं, कथा वास्ते वास्ते इतने कथा में रम जाते हैं, कथा ना मिले तो उदास हो जाते हैं, भगवान के चरित्र सुनाने के ना मिले हो। कथा मात्रैक जीवनम, उनका कथा ही जीवन बन जाता है। तो विचार करो जब संसार के विषय आपको इतना अपना दीवाना बना देते हैं, अगर ये मन भगवान में जुड़ जाएगा तो भगवान मधुराधिपति रखिलम मधुरम, इतने मधुर हैं, इतने प्रिय हैं कि फिर भगवान से आप कभी विमुख हो नहीं सकोगे। अब ऋषियों ने प्रश्न किया, निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया प्रवक्षर मुनिया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रा समोमासता। 6 प्रश्न किया है ऋषियों ने और उत्तर में सूत जी ने 18,000 श्लोक सुनाया है। किम श्रेयः शास्त्र साराश्च कस्वतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गता। एक श्लोक में 6 प्रश्न। किम कर्म, ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे जीव का कल्याण हो जाए। किम श्रेयः, देखो भाई संत का कर्तव्य बनता है कि संसारियों को सदैव जगाते रहना चाहिए। अरे भाई जो जगा हुआ है वही तो जगा सकता है, सोया हुआ तो जगा नहीं सकता। संसारियों का कर्तव्य है संतों की हम सेवा करें। संतों ने हमारे सतमार्ग के लिए कितना बढ़िया बढ़िया सुंदर ग्रंथों को लिख करके गए हैं।
जिन्होंने 7 पत्ते खा करके कितना कठोर तप करके हमारे लिए कल्याण के लिए ये धर्म ग्रंथों की रचना की है। ऐसे ऋषियों की सेवा करना हमें चाहिए। समाज संत की सेवा करे और संत समाज का पथ प्रदर्शन करे, भटके हुए जीवों को मार्ग दे, ये संत का कर्तव्य है। इसीलिए संत बारंबार जीव को जगाते रहते हैं, जागो उठ जाग मुसाफिर देर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। उठ जागर, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ कौन्तेया, उठो जागृत हो। भाई संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग में बड़े मंद भाग्यशाली जीव हैं। दूसरा प्रश्न किया महाराज, शास्त्र बहुत ज्यादा है, इतना समय नहीं कि हम शास्त्रों को पढ़ सकें। किस पाप का क्या प्रायश्चित है हम जान नहीं सकते, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य वायु बहुविघ्नताचा। शास्त्र अनंत है, आयु बहुत छोटी है। इस छोटी अल्प आयु में हमारे कल्याणकारी कार्य हम क्या जाने। हमें शास्त्र नहीं सुनना, शास्त्रों का सार सुनना है, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए हमारी। किम श्रेया सास सारासह कस्वतार प्रयोजनम। अच्छा, भगवान के जन्म का कारण क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हम लोगों ने यही बात सुनी, विप्रधेन सुर संत हित लीन मन जे अवतार। भगवान का अवतार क्या है? पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्या भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते? भगवान अगर केवल दुष्टों को मारने के लिए आते तो भगवान की क्या संकल्प में इतनी भी शक्ति नहीं है? रावण, कुंभकर्ण या कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते। अरे भगवान की तो इतनी बड़ी शक्ति है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय। भगवान थोड़ी भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो सृष्टि भी हो जाए और लय भी हो जाए, दोनों। इतनी सामर्थ्य है भगवान की। तो भगवान मानो रावण कुंभकर्ण को मारने नहीं आते। नहीं, ये तो बहाना है। लक्ष्य है भक्तों को आनंद प्रदान करना। एक उदाहरण समझ लो, कोई व्यक्ति चला गया परदेश अमेरिका, 20 साल हो गया अब तक भारत लौट कर नहीं आया, वहीं रह गया। परंतु आपने बहुत बार उसे बुलाना चाहा, मित्र अपने भारत देश भी आ जाओ, घूम जाओ, पर इतना व्यस्त हो गया। पर इस बार आपके बेटी का विवाह आया, आपके परम मित्र थे, आपने पत्रिका भेज दी, देखो भैया इस बार तो तुमको आना ही पड़ेगा, मेरे एक ही बिटिया है, उसका विवाह है और तुम मेरे परम मित्र हो। टेलीफोन भी किया और उसने सोचा कि भाई देखो इतने दिन हो गए, भारत भी नहीं गए, देश भी है हमारा, मित्र भी बुला रहा है, चलो जाकर के आते। और जैसे वो अवतार, जैसे ही वहां से भारत आया, विवाह में सम्मिलित हुआ और जाते जाते अपनी हवेली में भी गया जहां 20 साल पहले छोड़ करके गया था। एकदम मानो खंडहर सी हो गई थी, चारों तरफ जाले लग गए थे, कितनी गंदगी थी। तुरंत 2-4 आदमी को बुलाया, पूरी हवेली को साफ करवाया। अब ये विचार करो, विदेश से वो जाला साफ करने तो आया नहीं था, इसके लिए तो नहीं आया था, वो तो शादी में सम्मिलित होने आया था और लगे हाथ मकान की सफाई भी कराते चला गया। लक्ष्य क्या था? मित्र के विवाह में सम्मिलित होना। उसी प्रकार से भगवान संसार में भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं और लगे हाथ कूड़ा करकट मिल जाता, रावण जैसे राक्षसों को भी सफाई करते भगवान निकल जाते हैं। स्पेशल रावण को मारने के लिए नहीं आते भगवान। भगवान का लक्ष्य है अपने भक्तों को लीला करके आनंद प्रदान करते। विचार करो, अगर भगवान लीला ना किए होते तो क्या हम उसकी लीला आज सुनते? तो ये भगवान की लीला, अभिनय लीला को हम सब श्रवण करके आनंदित होते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। कस्वतार प्रयोजनम किम कर्मा। भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सा कार्य करते हैं, किन किन भक्तों का भगवान ने उद्धार किया है, भगवान के कितने विवाह हुए। और 5वां